नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, बीते कुछ दिनों से तैयार यह वीडियो सबसे पहली बात, यह वीडियो उन विद्यार्थियों उन ईमानदार विद्यार्थियों के लिए है जो या तो तैयारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल और केवल टेस्ट सीरीज पर काम करने वाला एकमात्र संस्थान है। ठीक है। अब टेस्ट सीरीज पर काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम केवल स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए ही टेस्ट सीरीज बनाते हैं, बल्कि बच्चे के जो विद्यार्थी है उसके बेसिक को कैसे बढ़ाया जावे, जो गलतियां वो शुरुआत से करता आ रहा है और उनको कैसे ठीक किया जावे। ठीक है। आप राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा विशेष 2025 और 26, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ एग्जाम्स आएंगी, कुछ मेरे भाई तैयारी शुरू करेंगे या कुछ ने समय बिता दिया होगा तैयारी में करते करते। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे ईमानदार, तो उसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है। किसी भी परीक्षा में तैयारी के लिए शुरुआत कम से कम कहाँ करें, देखिए मैं बताता हूँ। राजस्थान की एग्जाम्स में जो वेटेज होता है वो क्या होता है, जनरली राजस्थान जीके का ज़्यादा होता है। और बीते कुछ दिनों से आप रिजल्ट देख रहे हैं आरपीएससी के, पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 6 बच्चे पास हुए। ठीक है। सोशलॉजी का रिजल्ट आया, उसमें भी संख्या बहुत कम थी। ठीक है। क्योंकि वो 40% का आंकड़ा पेपर 1 में विद्यार्थी पार नहीं कर पा रहे हैं। क्या पेपर वास्तव में इतना लेवल का आ रहा है, टफ आ रहा है, या फिर कुछ बेसिक्स जो बच्चे के तैयार होने चाहिए थे समय से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले, वो तैयार नहीं थे। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो विद्यार्थी आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मान लो कोई भी विद्यार्थी आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है, वो क्या, अगर विद्यार्थी किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसमें अगर कोई टीचर बताता है कि हाँ 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, क्या इसका मुख्य कारण ये था, क्या इसका मुख्य कारण ये था, देखिए भाइयों, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करें, आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं इनको जितना डीप लेवल तक पढ़ेंगे आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। दूसरा ये है, हो सकता है आपको ये लगता हो कि इन किताबों से कुछ नहीं आता हो, इन किताबों से कुछ नहीं आता, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि, लेकिन जो बाकी सारी किताबों में चीज़ें दी गई हैं उनका आधार यही है। क्या? उनका आधार यही है, बशर्ते आपका पढ़ने का तरीका कैसा था, क्या था, वो जरूर देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, थोड़ा ईमानदारी रखें। आपको अगर 2 या 3 साल तैयारी करते हुए हो गए तो आपको राजस्थान अध्ययन की जो 6 से 10वीं तक की किताबें, वो क्या टिप्स पे याद हैं? नहीं है। तो क्यों नहीं है? और जब आपने तैयारी की शुरुआत करी थी, बच्चा 12th पास करता है, बीएड करके आता है, या फिर जो भी मतलब पहली बार राजस्थान मतलब गवर्नमेंट की एग्जाम्स की तैयारी शुरू करता है, तो उसके साथ भी यही दुविधा रहती है कि वो क्या करे और क्या न करे। तो इस दुविधा की समाप्ति के लिए मूल्यांकन एकेडमी आपके लिए वीडियो लेकर आया है। ठीक है। मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे। हम बात करेंगे कैसे। ये कम से कम वर्ड इसलिए लिखा गया है कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम यहां से शुरुआत करें। क्या? शुरुआत यहाँ से करें, ताकि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, अगर आपको कहीं से जीके पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा तो वहाँ राजस्थान जीके से शुरू किया जाएगा, राजस्थान इतिहास से शुरू किया जाएगा, वहाँ अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको बताई जाएंगी। ठीक है। और उन कहानियों से आपका मन धीरे 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 पढ़ाई में लगने लगेगा और हम तैयारी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तैयारी की शुरुआत में जब हमको बोर्ड ने इतनी प्यारी प्यारी किताबें दे रखी हैं, तो क्यों ना पहले इन्हीं को पढ़ा जाए। अब ऐसा बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लिया गया है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि आप 6ठी से 10वीं तक की किताबें तैयारी के दौरान हमेशा अपने बैग में रखें और जब मन करे तब खोल के और पढ़ लें। ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ई बुक्स की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन बार बार किसी पार्ट को जैसे इस तरीके से पढ़ना है कि हम इसमें क्या प्रयोग कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे बोर्ड की किताबें आती है, उसमें एक भूमिका बनाई जाती है, उसके बाद आपको मूल सार को समझाया जाता है। लेकिन हाँ, 10 पेज का कोई चैप्टर है, 6 पेज का कोई चैप्टर है, उसमें से आपके काम के 1 या 2 पेज होते हैं। लेकिन बार बार उन किताबों को पढ़ना और उनको मतलब समय के साथ उनको बार बार 10-10 पेज पढ़ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले वो एग्जाम्स देखें अपन जिनकी आप तैयारी कर रहे थे। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की, जैसे आरएस प्री, आरएस मेंस, क्योंकि आरएस मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के लगभग 20-25 नंबर की जो आती है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके इन क्लासों की जो बुक है, इनसे भी आप आधार बनाकर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। आरएस प्री, आरएस मेंस, ईआरओ, पीएसआई, ईटीसी, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स आपके हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था हाल फिलहाल की, आरपीएससी का 40% का आंकड़ा पेपर 1 में नहीं टूट पा रहा है बच्चों से। ठीक है। अब वो सीधे ही अगर बड़ी किताबों पे ध्यान देंगे या केवल सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। टेक्निकल एग्जाम्स की मैं बात करूं, ये आरएसएसबी द्वारा लिए गए कुछ एग्जाम्स, जिसमें पटवार, वीडियो, आईए, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक,
LSA पशुधन सहायक मतलब LDC वुमेन सुपरवाइजर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, एनिमल अटेंडेंट, फोर्थ ग्रेड। और इधर देखें अपन तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, हाई कोर्ट LDC, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम। मतलब इतने सारे एग्जाम्स हो गए जिसमें राजस्थान जीके आती है। क्या? राजस्थान जीके आती है। और राजस्थान जीके के लिए जिस बेसिक की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिक हमारा इन किताबों से तैयार हो सकता है, जिसे कोई भी विद्यार्थी नहीं करता है सीधे किसी अच्छे नोट्स में, किसी अच्छे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए नोट्स में, या फिर किसी और में विश्वास रखता है। मैं कह रहा हूं आपको जेन्युइन तरीके से चलना होगा, आपको बिल्कुल बेसिक से जाना होगा। ठीक है, ये वो एग्जाम्स के नाम थे जिनमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके क्या है? मतलब हम शुरुआत, तैयारी की शुरुआत जब करते हैं तो हम राजस्थान जीके से करते हैं। तो राजस्थान जीके में मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले कक्षा 6 से कक्षा 10 को पढ़ना चाहिए। अभी जैसे रीट का एग्जाम आ रहा है, फिर सीईटी का एग्जाम आ रहा है, तो एक दिन में ये सब चीजें आपकी तैयार नहीं होंगी। आपको धीरे धीरे धीरे, या तो तैयारी की शुरुआत में ही आपको पता होना चाहिए था। भाई यूपीएससी की भी जब हम तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो एनसीईआरटी से करते हैं। लेकिन सर हम तो यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे। बिल्कुल भाई, अपन बीच में है ना, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना हम बिल्कुल लोअर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम इन बुक्स पर विश्वास कम करते हैं। और किसी भी विद्यार्थी को ये बुक्स यदि टिप्स पर याद हैं तो उसका राजस्थान जीके कहीं ना कहीं औरों से बेहतर होगा। इस चीज को आप समझिए, मैं टिप्स पे याद रखने की बात कर रहा हूं, ना कि हाँ सर एक बार मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने पढ़ ली थी। दोनों चीजों में अंतर है। कक्षा 6 से कक्षा मतलब 10 तक ये राजस्थान अध्ययन की ये जो किताबें हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं उसके बारे में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये किताबें हमारे पास हैं, इनकी फोटो आपने हमें दिखा दी, अब करना क्या है वो बताओ। ठीक है, अब करना क्या है वो बताओ। देखिए इसमें मैं बताता हूं आपको, लगभग 10 किताबों में मिलकर 58 के आसपास चैप्टर हैं। कितने? 58 क्या 48? 5 किताबें हुई ना, तो कितने हैं भाई? 48 चैप्टर्स हैं। 48 चैप्टर्स हैं, पहले तो इस चीज को समझिए। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 48 चैप्टर्स हैं। दूसरा, आपको प्रत्येक चैप्टर को किस प्रकार तैयार करना है वो समझिए, क्योंकि बार बार किताबों को साथ लेके रहना और उनका रिवीजन, फास्ट रिवीजन कैसे पॉसिबल हो सकता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को किस प्रकार तैयार करना है। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार इसलिए लिखा गया है, एक चीज को आप एक बार पढ़ेंगे, उसका जो प्रिडिक्शन है आप मन में क्या बनाकर चलते हैं उससे कुछ बेहतर निकल कर आएगा। ठीक है, और कई विद्वानों का ये भी रहता है, थॉट ये भी रहता है कि इन किताबों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। मैं कह रहा हूं अगर 100 चीजें लिखी हुई हैं और 2 गलत हैं, तो सबसे पहले अगर आप उन गलतियों को पहचान पा रहे हैं तो आप अच्छे स्तर पर हैं, इस चीज को समझिए। और 98 अगर चीजें सही हैं, 98 चीजें सही हैं, 2 गलत हैं, इसके चक्कर में किताबों को नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उनको पढ़ना जरूरी है भाई। ठीक है, 98 चीजें तो सही हैं, क्या आपको 98 कंफर्म 100% आती हैं कंटेस्ट? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या 2 चीजों के लिए आप 98 चीजों को छोड़ देंगे? दूसरा सवाल। ठीक है, तो और ये उन्हीं के लिए है जिनको लगता है कि यार इन किताबों से अभी तक कुछ नहीं आया। और ईमानदारी से मैं बताऊं, अगर 70% विद्यार्थी ऐसे होंगे राजस्थान में जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये किताबें पढ़ी होंगी। हाँ, कभी कभी देख लिया जब मन में, जब एग्जाम आता है, जोश आता है, तब हम इनको पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको एक सिस्टम बनाकर इनको खत्म करना होगा। और बहुत ही मतलब लिमिटेड चीजें हैं, बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, बशर्ते आप सही ट्रैक पर चलें उसको लेकर। मैं बता रहा था आपको क्या, प्रत्येक चैप्टर के साथ आपको क्या करना है। ठीक है, पढ़ना है 2 से 3 बार। अध्याय की प्रत्येक लाइन की मैं बात कर रहा हूं भाई, क्या? अध्याय की प्रत्येक लाइन से लेटेस्ट पैटर्न, ये जरूरी है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन विद ऑप्शंस, क्योंकि आपके जो पेपर होता है वो एमसीक्यू टाइप का ही तो होता है, एमसीक्यूज आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, दूसरा, कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो हमारी किताबों के पीछे जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी जरूर शामिल कर लेना है। तीसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि उनको भी हम जरूर, पीछे दिए गए एमसीक्यूज और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को भी समावेश कर लेना है। ठीक है, ऐसे बनाते चलिए आप। दूसरा, फास्ट रिविजन के लिए ई बुक बनानी है। अब ई बुक जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का, अगर हम स्क्रीन टाइम देखें तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे पर डे आ रहा है। क्या? अगर आप मतलब कोई मैं मोबाइल यूज करते हैं उसमें लगा के देख लीजिएगा, 2 से 2.5 घंटे पर डे आ रहा है। जब वो कमी नहीं हो रहा है तो उसको क्यों ना सही रास्ते पे लगाया जावे। ठीक है, ताकि हमारे बेसिक्स तैयार हों। ई बुक की बात इसलिए कही है फास्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देते रहना है।
सर जी ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब चीजें आप प्रत्येक चैप्टर के साथ करोगे तो एक चैप्टर में आपको यदि ईमानदारी से करते हो तो आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने? 4 से 5 घंटे आपको प्रत्येक चैप्टर में लगते हैं। और 48 चैप्टर के हिसाब से लगभग ये 200 घंटे का मटेरियल हो गया। कितने का हो गया? लगभग ये 200 आवर्स का ये काम हो गया। और ये एवरेज बताया है मैंने भाई, इससे ज़्यादा ही समय लगेगा अगर तरीके से आप करते हैं तो इससे कम नहीं लगेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें आप, ठीक है। दूसरा, और टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ? खुद ही के नोट्सों को वापस कैसे टेस्ट देंगे उसमें, ठीक है। तो लेकिन टेस्ट, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आपको कितना याद है कितना नहीं है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक चैप्टर के साथ ये सब आप काम करेंगे तो उसके बाद वो चैप्टर आपका हमेशा हमेशा के लिए तैयार है, ठीक है। और यदि आप 200 आवर्स का ये जो अपना शेड्यूल है इसको आप कम करना चाह रहे हैं, जैसे फिलहाल में कोई सा भी एग्जाम हो, मैं तो कह रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए जब जब एग्जाम आएगा तब तब ये इंपॉर्टेंट होगा, तो क्यों ना इस काम को एक ही बार में खत्म कर लिया जावे, ठीक है। क्यों ना इस काम को एक ही बार में खत्म कर लिया जावे। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, क्या बताया आपको, ये कक्षा 6 की हमारी किताब है, हमारा राजस्थान की, जिसमें प्यारे प्यारे डायग्राम बने हुए हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, इसका ये पहला चैप्टर है राजस्थान एक परिचय, ठीक है। इसमें आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है। मैं सत्य ही बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा उस पर विश्वास रखना है कि मैं सही बोल रहा हूँ। आपके पास भी ये किताबें होंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और आप चाहें तो मैं आपको जूम करके भी इसको दिखा देता हूँ। क्या? जूम करके आपको दिखा देता हूँ। क्या? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, बिल्कुल अब आपको दिख रहा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं, ठीक है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। इस तरीके से इस पैराग्राफ को हमने यहाँ तक पढ़ा, और यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने देखा कि इसमें कितने क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं हम, क्या इसमें कितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन की बात करें, वहां पहली लाइन से हमने क्वेश्चन लिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो ये बड़ा इसका आंसर हो गया। और देखिए ये आपका ई बुक का था, ये आपका ई बुक का पैटर्न रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका क्या रहेगा कि चीज़ों को आपको वहीं की वहीं ऑप्शन वहीं दिए जाएंगे, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन आंसर देखने नहीं पड़े, क्योंकि बिना देखे तो आप टेस्ट फॉर्मेट में जाकर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे क्या, एशिया महाद्वीप भारत, एशिया महाद्वीप के भारत किस दिशा में स्थित है, दूसरा प्रश्न यही बन रहा था। राजस्थान का भी इसमें ऑप्शन में दे दिया कि राजस्थान किस दिशा में है। भारत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बनाया गया है। अब कुछ विद्यार्थियों का ये मानना होगा कि सर नई जी क्या आ गई है, किताबें अपडेट हो गई हैं, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। दूसरी बात, अगर कुछ भी अपडेट होता है, ठीक है, कुछ भी किसी भी सेशन में कुछ भी अपडेट होता है तो वो जरूर एक एक लाइन अपडेट होगी, यहाँ पर भी होगी, क्योंकि भविष्य थोड़ी खराब करना है किसी का। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या, ये अपन जैसे यहां से पढ़ रहे हैं, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली थी, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली। हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली थी, ठीक है। देखिए ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, 1948 से 1948 से 1956 तक, और यहाँ लास्ट प्रश्न हमने देखा कि 1948 से 1956 तक, मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको छोड़ा गया हो और जिससे प्रश्न बनने की संभावना हो, ठीक है। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आप करते चले जाएंगे। एक चैप्टर को आपने तैयार कर लिया, उसका टेस्ट फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है, उसका ई बुक फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है। तो मुझे बताइए कि पहली छठी क्लास के पहले चैप्टर में मात्र 35 से 40 प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो 35 से 40 प्रश्नों का टेस्ट देने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 6 मिनट मान लीजिए, क्योंकि छठी क्लास के प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का होगा वो भी आप जानेंगे, बिल्कुल बेसिक स्तर से होगा वो, ठीक है। तो 5 से 6 मिनट में ऐसे करके जो आपका समय, जो 200-250 घंटे का जो समय है वो कट कर आ जाता है 20 से 30 घंटे में, और वो भी पूरी 6 से 10 तक की किताबों के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पैटर्न से बताई गई मैंने, उसी तरीके से आपके लिए तैयार की गई हैं। बशर्ते ईमानदारी आपको ये दिखानी है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ तैयारी की शुरुआत में मुझे ये करना चाहिए था, या तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर चीज़ है, तैयारी की शुरुआत में मुझे ये करना चाहिए था और नहीं किया तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे ये किताबें आज भी याद नहीं है, तो मुझे इनको एक बार याद करना है किस तरीके से, इन सब चीज़ों को मैंने बताया। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, ये मैं बता चुका आपको पहले। क्या?
इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और ई बुक। ई बुक का मतलब क्या है कि अगर एग्जाम आ गए, ठीक है, ये तो है किसी को रिमेंबर करने के लिए, मतलब याद करने के लिए। टेस्ट सीरीज तो क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, याद करने के लिए। और एक भी ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। टेस्ट सीरीज किसके काम आती है, याद करने के लिए। अभी आपका एग्जाम नजदीक है, आप टेस्ट फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप ई बुक से क्या कर सकते हैं, उसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इन ऐप ई बुक मिलेगी जिसमें आप उसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो भाई, सिस्टम से चलेंगे तो नौकरी लगना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को डिले करते चले जाएंगे, जितना आप डिले करेंगे उतना आप थोड़ा सा नौकरी से दूर होते चले जाते हैं। समय मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, समय। आप 2 साल में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 4 साल में लग रहे हैं, और भी अच्छी बात है, और आप 6 साल में लग रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए कौन सी बात ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। समझ गए इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज का, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। दूसरा, अब बात कर लेते हैं, क्या सर आपने इतनी बातें करी, तो अब आपने हमारे लिए क्या तैयार किया है, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में, ठीक है। इतना पैसा आप चाय की थड़ी पे बैठकर, अगर 3 दोस्त बैठ के चाय पियेंगे तो शायद वो 10वीं जो छठी क्लास की किताब है उससे ज़्यादा पैसा बन जाएगा। 10 रुपए की भी एक चाय मानते तो आप, ठीक है। हमने क्या किया है, और आपको देखिए सबको अलग अलग भी दिया गया है, सारी किताबों को अलग अलग भी दिया गया है, कॉम्बो में भी दिया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है टेस्टिंग में भी। और हाँ, पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है। पहला टेस्ट 6, 7, 8 में पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और 9वीं और 10वीं में मतलब डेमो पीडीएफ के रूप में 20-30 क्वेश्चन फ्री होंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्राइस की मैं बात करूँ तो अभी 50% ऑफ के साथ ये 29 रुपीज़ में, कितने में, मात्र 29 रुपये में हमारे छठी क्लास की, 39 रुपये में 7वीं क्लास के लिए, और 49 रुपये में 8वीं क्लास के लिए, और 69 रुपीज़ में 9th क्लास के लिए, और 17 रुपीज़ में 10th क्लास के लिए। भारत में रहते हैं, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा भाई, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। जो 2-2, 3-3, 4-4 रुपए है, वो आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए है कि हम जीएसटी पे करते हैं, हमने यदि कोई चीज़ ली है तो, ठीक है, इस वजह से। और मात्र इस इतनी सी प्राइस में। दूसरा, जब सब आप इनको टोटल कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कॉम्बो की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम प्रश्नों की संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कितने हैं, 3500 प्रश्न। ये 3500 प्रश्न वो हैं जो एक दिन में आपसे कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये 3500 प्रश्न वो भी हैं जो आपको तैयार करना जरूरी है, ठीक है, जो आपको तैयार करना जरूरी है। और ऐसे आप इनकी सबकी ओवरऑल प्राइस जोड़ते हैं तो लगभग 578 जो एमआरपी है वो है। कॉम्बो में हमने और भी डिस्काउंट दिया है 65% ऑफ का, वहाँ लगभग 54% का डिस्काउंट था सभी में। 65% के साथ मात्र 199 रुपये में, ठीक है, मात्र 199 रुपये में आपको ये पांचों किताबें मिल रही हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। कैसे, पांचों किताबों में क्या क्या होगा आपके पास, कुल प्रश्न लगभग 3500 प्लस होंगे। कितने होंगे, 3500 प्रश्न होंगे सभी किताबों को मिलाकर। कक्षा 6 से कक्षा 10 की सभी किताबें होंगी इसमें। प्रत्येक अध्याय के सभी संभावित प्रश्न शामिल होंगे इसमें। अध्याय के अंत में उपलब्ध सभी एमसीक्यू एवं अति लघुतरात्मक प्रश्नों सहित ये भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक अध्याय की टेस्ट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आपको ई बुक उपलब्ध है। अनलिमिटेड आपके अटेम्प्ट्स हैं, और वैलिडिटी आपकी 365 डेज है। कितनी वैलिडिटी आपकी, 365 डेज है। अब वक्त आ गया है ईमानदारी दिखाने का। अगर आपको वास्तव में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपको वास्तव में, अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार जरूर से जरूर पैटर्न क्या रखा गया है वो मैंने आपको बताया, आपके इन फ्यूचर में काम क्या आएगी वो मैंने आपको बताया। हो सकता है किसी भी एग्जाम में इन किताबों से प्रश्न नहीं आ रहे हों, लेकिन आपसे आपके किसी एग्जाम में 2 का पहाड़ा पूछा जाता है क्या, वो आपने क्यों याद किया था। किसी भी एग्जाम में आपके 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर काम आ रहा है, ठीक है, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी काम नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा किसी एग्जाम में लिखवाया जाता है आपसे कि आप 5 का पहाड़ा लिखिए, ऐसा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब उसे भूल जाएं। अरे भाई, बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बेसिक नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो जो दूरी बनती जा रही है तैयारी में, उसको समझें। और इतनी मेहनत से आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, टेस्ट सीरीज तैयार की जा रही है लगातार। जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारे आपको मिलेंगे। किताबों में कुछ प्रश्न में दिक्कत आएगी, वो भी सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इनको पढ़िए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, मोबाइल में रखिए। इन ऐप आपको पीडीएफ मिल जाती है, इन ऐप आपको टेस्ट मिल जाती है। कितना समय लगता है, और ऐसा भी नहीं कि एक साथ आप पूरे 3500 प्रश्न याद कर लें, ऐसा नहीं है। आप समय रहते 15 से 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 1 महीना, कभी भी कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वाली टेस्ट सीरीज पे एक बार आपको जाना चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज चाहे बच्चा बीएसटीसी का हो, चाहे बच्चा आरएस मेंस का हो, ठीक है, चाहे बच्चा राजस्थान की तैयारी शुरू करने वाले, चाहे बच्चा राजस्थान की तैयारी शुरू कर रहा हो या फिर सिलेक्शन के आसपास हो, ठीक है। ये सिलेक्शन होता है देखो कॉन्फिडेंस से।
सिलेक्शन का एक मूल मंत्र मैं बताता हूँ। आप जो मतलब मोटिवेट होते रहते हो हर तीसरे दिन, ठीक है, उसकी जगह आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, कई बार इस रास्ते से भी होता है। अगर आपने ये 5 किताबें 3500 प्रश्न याद कर रखे हैं, या फिर आपको उनका एक बार दोहरान भी आपने कर रखा है, तो आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने वो 6 से 10 तक की हमारा राजस्थान की किताबें पढ़ी हैं, मेरी राजस्थान जी के औरों से थोड़ा सा बेटर हैं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान के बच्चे बच्चे को जो ये तैयारी कर रहे हैं उनको ये इस फॉर्मेट वाली टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। प्राइस बहुत ही ज़्यादा आपको लग रही है तो आप एक बार देखें, एक बार एक चैप्टर बना के देखें, उसको जिस जिस फॉर्मेट में हमने तैयार किया उस तरीके से करके देखें, और तब आपको देखें कि हाँ ये चीज़ें जब हमको भाई मेहनत करने के लिए हम हैं आपके लिए, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि समय बचाने के लिए तो ये सब हो रहा है। अगर आप समय नहीं बचाएंगे, नौकरी नहीं लगेंगे, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा तो फिर कैसे होगा। ईमानदारी बरतिए, खुद के साथ भी, घर वालों के साथ भी और तैयारी के साथ भी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और देखें कि हम किस प्रकार इसको आगे कर सकते हैं। यही आज का विचार था जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष था। थैंक यू वेरी मच। पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।